नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं वुडन टच वारनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर, रमा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर, नरौली आजमगढ़। विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 के लिए जनपद आजमगढ़ में दिनांक 10 फरवरी 2022 से नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अमृत त्रिपाठी ने बताया कि नामांकन के आज दूसरे दिन 11 फरवरी 2022 को 343 अतरौलिया के लिए विकासशील इंसान पार्टी से सौरभ निषाद ने 2 सेट, बसपा से सरोज कुमार ने 2 सेट, विनय चंद ने 1 सेट, निर्दलीय समाजवादी पार्टी से बर्मन यादव ने 4 सेट, आम आदमी पार्टी से रमेश कुमार ने 2 सेट, 344 गोपालपुर के लिए बहुजन समाज पार्टी से रमेश चंद यादव ने 2 सेट, आम आदमी पार्टी से सुनील कुमार यादव ने 1 सेट, बहुजन मुक्ति पार्टी से मनोज कुमार ने 1 सेट, 345 सगड़ी के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से सुश्री राणा खातून ने 2 सेट, बहुजन समाज पार्टी से शंकर यादव ने 3 सेट, आम आदमी पार्टी से मुकेश राय ने 3 सेट, घनश्याम राय ने 1 सेट, निर्दलीय बहुजन समाज पार्टी से धर्मराज सिंह ने 3 सेट, जनअधिकार पार्टी से पंकज मौर्य ने 2 सेट, विकासशील इंसान पार्टी से बहादुर निषाद ने 1 सेट, फूलन स्वाभिमान सेना से राकेश कुमार ने 1 सेट, सहतू ने 1 सेट, निर्दलीय 346 मुबारकपुर के लिए भारतीय जनता पार्टी से श्याम सुंदर चौहान ने 3 सेट, समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव ने 3 सेट, राष्ट्रीय भागीदारी पार्टी से राधेश्याम गुप्ता ने 2 सेट, जनराज्य पार्टी से रविशंकर सिंह ने 1 सेट, 347 आजमगढ़ के लिए भाजपा से अखिलेश कुमार मिश्र ने 3 सेट, सपा से दुर्गा प्रसाद यादव ने 4 सेट, धीरज ने 1 सेट, निर्दलीय आम आदमी पार्टी से कृपाशंकर पाठक ने 1 सेट, आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी से ऋषिकांत यादव ने 1 सेट, 348 निजामाबाद के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अनिल कुमार यादव ने 4 सेट, लोक पार्टी से प्रभाकांत उपाध्याय ने 3 सेट, इसरार अहमद ने 2 सेट, निर्दलीय 349 फूलपुर पवई के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से मोहम्मद शाहिद ने 2 सेट, आम आदमी पार्टी से दुर्गविजय सिंह ने 2 सेट, राम अवतार ने 1 सेट, निर्दलीय पारसनाथ यादव ने 1 सेट, निर्दलीय भाजपा से रणविजय चौहान ने 2 सेट, 350 दीदारगंज के लिए रश्मि विश्वकर्मा ने 1 सेट, निर्दलीय भाजपा से डॉक्टर कृष्ण मुरारी लाल विश्वकर्मा ने 2 सेट, गुलाबचंद शर्मा ने 1 सेट, निर्दलीय नेबूलाल ने 2 सेट, निर्दलीय राष्ट्रीय उलमा काउंसिल से हुजैफा आमिर ने 2 सेट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से अवधेश कुमार सिंह ने 1 सेट, 351 लालगंज के लिए आम आदमी पार्टी से डॉक्टर हरिमन ने 1 सेट, जनअधिकार पार्टी से चंद्रवती ने 1 सेट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पुष्पा भारती ने 2 सेट एवं 352 मेहनगर के लिए समाजवादी पार्टी से दीपचंद ने 2 सेट नाम निर्देशन पत्र खरीदा। इस प्रकार 343 अतरौलिया के लिए 5 प्रत्याशियों ने 11 सेट, 344 गोपालपुर के लिए 3 प्रत्याशियों ने 4 सेट, 345 सगड़ी के लिए 9 प्रत्याशियों ने 17 सेट, 346 मुबारकपुर के लिए 4 प्रत्याशियों ने 9 सेट, 347 आजमगढ़ के लिए 5 प्रत्याशियों ने 10 सेट, 348 निजामाबाद के लिए 3 प्रत्याशियों ने 9 सेट, 349 फूलपुर पवई के लिए 5 प्रत्याशियों ने 8 सेट, 350 दीदारगंज के लिए 6 प्रत्याशियों ने 9 सेट, 351 लालगंज के लिए 3 प्रत्याशियों ने 4 सेट एवं 352 मेहनगर के लिए 1 प्रत्याशी ने 2 सेट के साथ समस्त विधानसभाओं के लिए कुल 44 प्रत्याशियों के द्वारा 83 नाम निर्देशन पत्र खरीदे गए। इसी क्रम में विधानसभा क्षेत्र निजामाबाद के लिए भारतीय जनता पार्टी से मनोज यादव पुत्र बालचंद्र, विधानसभा क्षेत्र फूलपुर पवई के लिए सर्व समाज जनता पार्टी से प्रदीप पुत्र लालमन एवं समाजवादी पार्टी से रमाकांत यादव पुत्र श्रीपत कुल 3 उम्मीदवारों के द्वारा नाम निर्देशन पत्र जमा किया। उत्तर प्रदेश में चुनाव की इस बेला में राजनीति एक ही घर में तोड़ करा दे रही है। आजमगढ़ जिले की फूलपुर पवई विधानसभा से बतौर सपा प्रत्याशी बाहुबली पूर्व सांसद रमाकांत यादव ने आज अपना नामांकन दाखिल कर दिया। वर्तमान में इसी सीट से रमाकांत यादव के बेटे अरुणकांत यादव विधायक हैं। इस बार भाजपा ने फूलपुर सीट से इस बार रामसूरत राजभर को प्रत्याशी बनाया है। पूर्व सांसद रमाकांत यादव सपा से प्रत्याशी हैं, जबकि बेटा भाजपा से विधायक है। पुत्र के साथ होने के सवाल पर पूर्व सांसद का कहना है कि अरुणकांत यादव बेटा मेरा है तो किसके साथ रहेगा, आपके साथ तो नहीं रहेगा। विचारधारा अलग होने के सवाल पर पूर्व सांसद ने कहा कि जो विचारधारा बाप की है वही विचारधारा बेटे की भी है।
वहीं दूसरी तरफ फूलपुर पवई क्षेत्र के भाजपा के लोगों का कहना है कि अरुणकांत यादव आज भी भाजपा में हैं। फूलपुर पवई विधानसभा प्रभारी निशिकांत दुबे ने बताया कि अरुणकांत यादव पूरे मनोयोग से भाजपा के साथ लगे हैं, आज भी लगे हैं और उन्हें कोई भी सदस्यता से इस्तीफा नहीं दिया है। आज भी वो अपने वाहन पर बीजेपी का झंडा लगाकर चलते हैं। उन्होंने रमाकांत अरुणकांत की तुलना प्रहलाद व हिरण्यकश्यप से कर डाली। कहा कि प्रहलाद हिरण्यकश्यप साथ ही रहते थे, लेकिन दोनों की विचारधारा एकदम अलग थी। वहीं नामांकन करने के बाद मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता रमाकांत यादव ने बाहुबली होने की नई परिभाषा दी। नामांकन करने पहुंचे रमाकांत से जब उनके बाहुबली होने पर पूछा गया तो कहा कि जिसके साथ हजारों लाखों लोगों के बाहों का बल हो उसी को लोग बाहुबली कह देते हैं। अपने ऊपर मुकदमे का हवाला देते हुए कहा कि उनके ऊपर 3 मुकदमे फिलहाल दर्ज हैं, जिसमें सभी थाने के घेराव के हैं। वहीं उन्होंने दावा किया कि फूलपुर पवई में समाजवादी पार्टी में कोई फूट नहीं है। जिन लोगों ने इस्तीफा दिया था वो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी कार्यकर्ता हो ही नहीं सकते। खास बात यह है कि रमाकांत यादव के फूलपुर पवई से सपा प्रत्याशी घोषित होते ही वहां पर सपा में पूर्व विधायक श्याम बहादुर यादव के समर्थन में बूथ लेवल से लेकर विधानसभा अध्यक्ष तक ने अपना इस्तीफा सौंप दिया था, जिससे पार्टी की काफी फजीहत हुई थी। हालांकि बाद में किसी तरह स्थिति को संभाला गया, लेकिन अभी भी वहां पर कुछ नहीं कहा जा सकता कि कब क्या हो जाए। देखिए, नामांकन मैंने आज फूलपुर पवई से किया विधानसभा के लिए। सबसे पहले तो हम धन्यवाद देंगे अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, जिन्होंने हमारे पर विश्वास किया है और हमें सिंबल दिया है भरोसा करके चुनाव लड़ने का। तो निश्चित रूप से उनका जो आशीर्वाद मिला है, जो उन्होंने विश्वास किया है, उस विश्वास पर मैं खरा उतरूंगा। जैसे कि आपको जब टिकट मिला तो वहाँ की विधानसभा इकाई ने पूरा इस्तीफा दे दिया समाजवादी पार्टी के। देखिए, कौन इस्तीफा दिया कौन या नहीं, अगर आप पता करेंगे तो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी को आज व्यक्ति नहीं रहा होगा। पार्टी के व्यक्ति क्यों भाई इस्तीफा देगा? हर विधानसभा में एक ही आदमी लड़ेगा ना। इसका मतलब जो दूसरे लोग हैं, गलत लोग हैं, वो ये सब बात करते हैं। श्याम बहादुर यादव के समर्थन भाई मैं नाम किसी का नहीं लूंगा। 4000 लोगों ने इस्तीफा दिया था। मैं कह रहा हूँ, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। जो लोग पार्टी में आस्था नहीं रखते हैं वो लोग दिए होंगे। लड़ाई को क्या कहेंगे, किस तरीके की लड़ाई चल रही है वहाँ आपसे? अच्छा, हम लड़ाई के बारे में क्या कहें, जब पूरे प्रदेश में एक तरफ से समाजवादी पार्टी गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, एक तरफ से अब ये देखिए 10 तारीख को चुनाव हुआ कल, एक तरफ से सब की सब सीटें जीत रहे पश्चिम में हम लोग। आज जो नामांकन राशि के में संपत्ति वगैरह की ब्यौरा मांगा गया, क्या सब कुछ दिए हैं। और जो मुकदमे की संख्या बताया गया, मुकदमा 3 है मेरे ऊपर, तीनों थाना घेराव का है। तीनों थाना घेराव का मुकदमा है और कोई मुकदमा नहीं है। वो भी जो मुकदमा किया है थाना इंचार्ज लोगों ने किया है, न कि किसी पब्लिक ने किया है। अच्छा, फूलपुर विधानसभा क्षेत्र में आपके नज़र में कोई और विकास के काम जो अभी तक नहीं हो पाए, जिसको आपने सपना आपका हो? भाई देखिए, फूलपुर विधानसभा मैं तो इधर जो है 2009 से चलाया। मेरी लोकसभा बदल गई थी, श्याम बहादुर जी थे, हमारे बेटे अरुण जी भी थे, उसके पहले भी अरुण जी थे। जो भी काम हुए हैं, जो बचे हुए हैं, निश्चित रूप से उसको हम पूरा करेंगे हर तरह से, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे बिजली का हो, या सड़क का हो, या जो भी समस्याएं हैं, बिजली, शिक्षा, मार्ग, रोड, पुल, पुलिया, जो भी अधूरा है उसको पूरा किया जाएगा सरकार बनने के बाद। कल निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे, उनका दावा था कि आजमगढ़ की सभी 10 सीटें हम जीतेंगे। अरे भाई, मुंगेरी लाल के सपने कोई देखे तो हम क्या करेंगे? आपको क्या लगता है? रमाकांत जी, जैसे विपक्षी दल हैं, वो आरोप लगाते हैं कि आप बाहुबल से चुनाव लड़ते हैं। देखिए, जो आप कह रहे हैं विपक्षी, जो विरोधी है वो क्या कहेगा क्या नहीं कहेगा, उस पर हम कौन सी टिप्पणी करें? बाहुबल का मतलब वो जानते हैं नहीं, जिसके साथ हजारों लाखों लोगों की बाहें जिसके साथ जुड़ी हों तो ऑटोमेटिक तमाम लोग बाहुबली माने जाएंगे। तो आपको समाजवादी पार्टी का पूरा समर्थन मिल रहा है वहाँ की स्थानीय इकाई का? अच्छा, ये बताइए, जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमें विश्वास करके सिंबल दिया है तो 100 के 100% हमारे समाजवादी पार्टी के लोग, चाहे संगठन के हो, चाहे बूथ स्तर के हो, सभी लोग लगे हुए हैं। आपके भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि जो हैं, उनका आरोप था कि वहाँ कोई विकास काम नहीं हुआ और 40 साल से। अब वो क्या कहते हैं, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा। भारतीय जनता पार्टी के कौन है कौन नहीं मैं भी नहीं जानता हूं, लेकिन इतना भारतीय जनता पार्टी में जो विकास हुआ है,
उसी विकास के नाते किसान हमारा लगभग 1 साल तक रोड पर बैठा रहा दिल्ली की सड़कों पर। विकास के नाते बिजली की समस्या हो गई थी, सिंचाई, हमारे बच्चों की शिक्षा नहीं हो पा रही विकास के नाते उनकी। विकास के नाते जो है हमारे लोग अपने खेत की दिन रात रखवाली करते हैं, उनके जो आवारा पशु घूमते हैं। विकास के नाम पे उन्होंने केवल यही किया है कि आवारा पशु छोड़ा है, बिजली कटौती किया है, शिक्षा लेने से बच्चों को शिक्षा नहीं लेने दे रहे हैं, साथ साथ बेरोजगारी फैलाया है, यही उनका विकास है। एक हिजाब का मामला चल रहा है कर्नाटक से लेकर शुरू होकर उत्तर प्रदेश। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब उत्तर प्रदेश में नहीं कर पाई, सोचा वहीं कुछ करे तो वहाँ का हवा हो सकता है यहाँ तक आ जाए, लेकिन दक्षिणीय हवा नहीं चलती है, मतलब पूर्व और पश्चिमा चलती है। मतलब चुनाव को प्रभावित करने के लिए था ये सब एक साजिश है भाई। भारतीय जनता पार्टी की ओर साजिश करके, दंगा करा के, विवाद करा कर, आपसी फूट करके ही राज करती है। सर, आपके विधायक जो पुत्र हैं वो आपके साथ चुनाव प्रचार कर रहे हैं? अरे जब मेरा बेटा है तो किसके साथ करेगा भाई? आपके साथ करेगा? बेटा मेरा है तो आपके साथ प्रचार करेगा। उनका ये कहना था कि हम भारतीय जनता पार्टी में अभी भी हैं और हम भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी। वो कुछ भी कहे, मेरा बेटा है, वो जब जहाँ मैं हूँ वहाँ रहेगा, हमारे खिलाफ कैसे प्रचार करेगा भाई? वो अभी भारतीय जनता पार्टी में है और निरंतर भारतीय जनता पार्टी का काम कर रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता या किसी तरह से भारतीय जनता पार्टी छोड़ा नहीं है और आज भी वो भारतीय जनता पार्टी के झंडे के लगा करके अपने वाहन में चल रहे हैं। इसलिए सारी खबरें निराधार हैं। विधायक जी अरुणकांत जी भारतीय जनता पार्टी में आज भी हैं, बने हुए हैं। मैं वहां का विधानसभा प्रभारी हूं, निरंतर हमारे साथ हैं और पार्टी का सहयोग कर रहे हैं। नहीं, अभी रमाकांत जी से हमने बयान लिया तो उन्होंने कहा कि वो मेरा बेटा मेरे साथ रहेगा, किसी और के साथ नहीं। अब प्रहलाद भी तो हिरण्याकश्यप के घर में था, तो क्या प्रहलाद और हिरण्याकश्यप की नीतियां समकक्ष थी या समानांतर थी? तो वह हिरण्याकश्यप के घर में एक प्रहलाद की तरह से हैं जो राष्ट्रवाद की अलग जगाएंगे, भारतीय जनता पार्टी का काम करेंगे। अच्छा, आपके प्रत्याशी जैसे अब वो रामसूरत राजभर जी हो गए हैं, अरुणकांत जी ने, तो क्या उस पर कुछ नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं किया। उन्होंने कहा कि जो भी पार्टी का टिकट लेके आएगा हम उसके साथ काम करेंगे और पार्टी के लिए रात दिन एक करेंगे। आजमगढ़ में विधानसभा चुनाव के नामांकन के दूसरे दिन निजामाबाद विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मनोज यादव ने बीजेपी जिला अध्यक्ष लालगंज ऋषिकांत राय की मौजूदगी में नामांकन पत्र दाखिल किया। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए भाजपा प्रत्याशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया है और हम विकास के मुद्दे को लेकर ही चुनाव मैदान में हैं। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी अनर्गल आरोप लगा रही है। कहा कि निजामाबाद सीट हमारे परिवार की परंपरागत सीट है और इसी पर 3 बार हम जीते हैं। इस बार निजामाबाद में कमल खिलेगा। कहा कि क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़कों को बेहतर करना उनकी प्राथमिकता है। बताया कि लाहिड़ी बाजार में सड़क खस्ताहाल है जिसे सबसे पहले दुरुस्त कराएंगे। आपको बता दें कि मनोज यादव पूर्व मंत्री व निजामाबाद विधानसभा सीट से 3 बार के विधायक अंगद यादव के भतीजे हैं। अंगद यादव इन दिनों जेल में हैं। देखिए, हमारी पार्टी शुरू से बीजेपी ने विकास किया है और सारा चीजें हर रोड पे ही दिखाई दे रहा है और ये सपा वाले झूठ पे झूठ खाली पुलिंदा बांध रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं। हमारे अध्यक्ष जी हैं, हमारी मैडम जी हैं, हम लोग इनके नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेंगे। निजामाबाद सपा का गढ़ माना है। जी। सपा बसपा और आप भाजपा सपा प्रत्याशी, किस तरीके से इसको आप देखेंगे, किस तरह लड़ाई रहेगी? ये हमारी निजामाबाद हमारी परमागत सीट है। हम 3 बार जब लड़े वहाँ जीते, हारे नहीं है। इसलिए अपनी उनका मिथक तोड़ा जाएगा, अपनी कमल वहाँ खिलेगा। किस मुद्दों को लेकर आप निजामाबाद में किस तरह के विकास करेंगे? विकास के मुद्दों के लेकर ही हम वहाँ पे चुनाव लड़ेंगे। गांव की तो उसको समस्याएं रहती हैं, जमीन से लेके नाला है, जो भी तमाम चीजें हैं, शिक्षा है, सड़क है, उसको किस तरीके से आप देखेंगे? उसको मतलब हमारे जो हमारी फर्ज प्राथमिकता है कि नाला है, रोड है। आप आजमगढ़ यहाँ से आजमगढ़ निजामाबाद लाहिड़िया बाजार की रोड इतनी जर्जर आदमी आवागमन इतना बुरा है कि वहाँ फर्स्ट प्रायोरिटी यहाँ का रोड बनवाना ही है, वहाँ का मरम्मत करवाना है। निजामाबाद जनता के लिए क्या संदेश देना चाहिए? निजामाबाद जनता के लिए यही संदेश है कि हम लोगों ने काम किया है। हमारे माननीय योगी जी ने बहुत अच्छा काम किया है और हम उन्हीं के विकासों और उन्हीं के मुद्दों को लेकर हमारे योगी जी मोदी जी ने बहुत विकास किया। उन्हीं मुद्दों को लेकर हम लोग चुनाव लड़ेंगे।
आजमगढ़ के गोपालपुर से भाजपा प्रत्याशी सत्येंद्र राय को आज नामांकन स्थल से बैरंग वापस लौटना पड़ा। सत्ता की हनक भी काम नहीं आई। दरअसल सत्येंद्र राय जब कलेक्ट्रेट के समीप बैरिकेडिंग स्थल पर पहुंचे तो उस समय तक नामांकन करने की समय सीमा 3 बजे की खत्म हो चुकी थी। वहां पर मौजूद पुलिस फोर्स ने बैरिकेडिंग को बंद कर दिया था, लेकिन भाजपा जिलाध्यक्ष के साथ पहुंचे बीजेपी प्रत्याशी गेट खुलवाने को अड़ गए। इसके बाद वहां पर मजिस्ट्रेट के तौर पर तैनात नायब तहसीलदार को बुलाया गया। बीजेपी के जिला अध्यक्ष रूप सिंह ने तमाम दलीलें देकर गेट खुलवाने का प्रयास किया, लेकिन सफलता न मिलने पर अंत में एडीएम को फोन लगाया और नायब तहसीलदार से बात कराई। नायब तहसीलदार ने बातचीत के बाद खुलवा दिया। इसके बाद भाजपा प्रत्याशी अपने प्रस्तावों के साथ अंदर जा सके। हालांकि कुछ देर बाद प्रत्याशी फिर वापस लौट आए और बताया कि 10 मिनट देरी होने के चलते उनका नामांकन नहीं हो सका। बीजेपी प्रत्याशी ने बताया कि मुहूर्त के अनुसार वो चले थे और नामांकन स्थल तक पहुंचने के लिए समय निर्धारित किए थे, लेकिन प्रशासन की तरफ से इतनी बैरिकेडिंग कर दी गई है और वाहनों को खड़ा कर इतना दूर से पैदल जाने में समय जाया हो रहा है, जिसके कारण आज वो नामांकन नहीं कर सके। अब अगले नामांकन तारीख का शुभ मुहूर्त निकाल कर ही करेंगे। देखिए हम जो है मुहूर्त के हिसाब से हमारा 2:52 से 3 बजे तक का मुहूर्त था और चूंकि हम लगातार क्षेत्र में बने रहे और जानकारी का अभाव था कि बैरिकेटिंग इस बार जो है थोड़ा दूर कर दी गई है और हमें ये अंदाज़ा था कि हम यहाँ तक जो लास्ट बैरिकेटिंग होती है यहाँ तक एक गाड़ी से आ जाएंगे, तो अपने निर्धारित समय से हम मुहूर्त के हिसाब से चले हैं। कार्यकर्ताओं का काफ़ी हुजूम था, उनको जो है विदा करते हुए जब यहाँ तक पहुँचे हैं तो हमको पहुँचने में मात्र 10 मिनट का लेट हो गया है और जिसको आप जान ही रहे हैं कि नियम कायदा कानून और उसका पालन भारतीय जनता पार्टी का हर सिपाही करता है। तो हम लोगों ने जो है वहाँ जा कर के जब हमारा लेट हो गया है तो दोबारा फिर हम पुनः पर्चा दाखिल करेंगे। प्रशासन को और आप सभी लोगों को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या तारीख को करेंगे? अब हम मुहूर्त निकलवा के आप लोगों को सूचना देंगे। आजमगढ़ के जीयनपुर कोतवाली के सुखपुर मसोना बाजार में गुरुवार की रात में शटर का ताला तोड़कर दुकान में घुसे चोरों ने 5 लाख नकदी सहित लगभग 10 लाख रुपए का सामान चुरा लिया। सुबह को दुकान खोलने गए दुकान के मालिक सलीम अहमद को चोरी की जानकारी हुई। चोरी की जानकारी जीयनपुर कोतवाली पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही कोतवाल दिनेश कुमार यादव मौके पर पहुंचे और सीसी कैमरे से चोरों का सुराग लगाने में जुट गए। जीयनपुर कस्बे से सटे ही अजमतगढ़ रोड पर चुनुक पार पुलिया के पास सलीम फर्नीचर हाउस नाम की बड़ी फर्म है। फर्म मालिक सलीम अहमद पुत्र शमीम अहमद गुरुवार को 8 बजे के लगभग दुकान बंद कर फर्म से सटे अपने मकान में चले गए। शुक्रवार को सुबह को दुकान खोलने के लिए पहुंचे तो शटर का ताला टूटा देख सन्न रह गए। शटर खोलकर अंदर देखा तो कैश की अलमारी का ताला तोड़कर उसमें रखा 5 लाख रुपए और सिलाई मशीन, एलईडी टीवी, कूलर, पंखा सहित लगभग 15 लाख रुपए का सामान चोर चुरा ले गए। चोरी की जानकारी प्रभारी निरीक्षक कोतवाली जीयनपुर दिनेश कुमार यादव को दी गई। सूचना मिलते ही कोतवाल मौके पर पहुंचे और सीसी कैमरे से चोरों का सुराग लगाने में जुट गए। सीसी कैमरे में 11 बजे रात में चोर ताला काट कर अंदर घुसे और चोरी को अंजाम दिया। इसकी सूचना मिलते ही पुलिस क्षेत्राधिकारी महेंद्र नाथ पांडे भी मौके पर पहुंचे। कोतवाली प्रभारी जीयनपुर ने शीघ्र ही चोरी का खुलासा करने का दावा किया है। हुई है रात में करीब जो है 10 बजे से 11 बजे के बीच में 11:02 पे दिखा रहा है कैमरे में। क्या क्या सर चोरी हुआ? उसमें जो है कैश काउंटर पूरा उठा ले गए हैं। कैश जिसमें था, चेकबुक थे, सारे कागजात थे। बाकी जो है सिलाई मशीन हुआ, बड़ी बड़ी एलईडियाँ थी, 50 इंच, 43 इंच, 32 इंच, सारी एलईडियाँ उठा ले गए हैं और बहुत सा जो उनके छोटा आइटम जितना भी सामान समझ में आया वो सब उठा ले गए। तो लगभग कितना पैसा था? अब लगभग आकलन, सामान का आकलन तो जो है 10 लाख से ऊपर ही होगा। मतलब 10 लाख तो 2-3 टीवी चेंज ऊपर का घटना। कैश भी है। ठीक सर। कल के बिक्री का पूरा पैसा था कि आज बैंक में डालेंगे। जहां सरकार एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रही है, वहीं दूसरी तरफ कर्नाटक के उडुपी में हिजाब पहनकर स्कूल कॉलेज में प्रवेश वर्जित किया गया है। इसके विरोध में शुक्रवार को नगर पंचायत जीयनपुर के समाजसेवी निहाल मेहंदी अध्यक्ष नेशनल माइनॉरिटी सोशल फाउंडेशन ऑफ इंडिया के नेतृत्व में दर्जनों की संख्या में लोग उपस्थित होकर महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए उपजिलाधिकारी सगड़ी के माध्यम से ज्ञापन सौंपा, जिसमें मांग की गई कि कर्नाटक में हो रहे हिजाब विरोधी प्रकरण पर सरकार संज्ञान ले और इस पर तत्काल अंकुश लगाया जाए ताकि ये घटना भारत में अन्य कहीं पर भी दोहराई न जाए।
क्योंकि हिजाब इस्लाम धर्म में महिलाओं के लिए एक अनिवार्य प्रथा है जिसका सम्मान संविधान में भी किया गया और भारत के संविधान में सभी धर्म के लोगों को अपनी आस्था के अनुसार पहनावा और पूजा पाठ की स्वतंत्रता दी गई है। समाजसेवी निहाल मेहंदी ने कहा कि कर्नाटक की घटना पूर्ण रूप से संविधान विरोधी घटना है, जहां पर एक भीड़ द्वारा धार्मिक नारा लगाते हुए हिजाब पहनी हुई लड़की को परेशान किया जाता है। ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो, इसके विरोध में ये ज्ञापन दिया गया है। ज्ञापन हम लोगों ने महामहिम राष्ट्रपति महोदय को संबोधित करके एक ज्ञापन भेजा है। ज्ञापन में ये हमारी मांग है कि जो पिछले कर्नाटक में जो हिजाब को लेकर विवाद चल रहा है उसके उपलक्ष्य में हमने ये ज्ञापन दिया है और ज्ञापन देने का मकसद ये है कि जहाँ पर हमारे प्रधानमंत्री जी एक तरफ नारा देते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देती है सरकार, और वहाँ पे उसी भारत के एक राज्य में इस तरह की कृत्य हो रही है कि एक बेटी को हिजाब पहनकर कॉलेज में प्रवेश वर्जित किया जा रहा है और उसके तमाम तरह के उसको प्रताड़ना दिया जा रहा है। तो इसके विरोध में हमने जो है ज्ञापन दिया है कि हिजाब पहनना जो है इस्लाम का एक अंग है और इसको किसी भी तरह से किसी भी प्रकार से इस पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती है। तो इसको हिजाब जो है वो अनिवार्य प्रथा है इस्लाम की और वो भारत में ये एक मौलिक अधिकार है और भारत में संविधान में इसका उल्लेख किया गया है कि हर धर्म के लोग अपनी आस्था के हिसाब से अपना पहनावा ओढ़ावा कर सकते हैं और मुस्लिम महिलाएं मुस्लिम बच्चियां नकाब लगा के स्कूल जाती हैं, जिसको आज के ताकतें रोकना चाहती हैं, लेकिन हम इसको होने नहीं देंगे। वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, पीवीसी डोर, फोरमाइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़। रमा हॉस्पिटल नरौली आजमगढ़ में डॉक्टर अमित सिंह, डॉक्टर खुशबू सिंह, डॉक्टर पंकज शर्मा, डॉक्टर अजीत कुमार, डॉक्टर अमित कुमार सिंह, डॉक्टर ब्रजेश कुमार चौहान, डॉक्टर धीरज सिंह, डॉक्टर अंकुर यादव और डॉक्टर एस.के. चौधरी दे रहे हैं अपनी सेवाएं। सभी प्रकार की ऑपरेशन की सुविधा, ICU, ICCU, 24 घंटे इमरजेंसी, वेंटिलेटर युक्त एम्बुलेंस, ब्लड बैंक, डिजिटल एक्सरे, कैथ लैब एवं डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध। रमा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर, नरौली आजमगढ़।